दोस्तों 1677 से पहले सब कुछ नॉर्मल था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया, जो कि अभी तक हैरत और सस्पेंस बना हुआ है। लगभग 400 साल पहले रॉबर्ट प्लॉट नामी शख्स को एक ऐसी हड्डी मिली जो कि बहुत बड़ी थी। उस वक्त सभी का मानना ये था कि ये किसी बेहद लंबे इंसान की हड्डी हो सकती है, मगर जल्द ही वो अंदाज़ा गलत साबित हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी प्रोफेसर विलियम बकलेंड ने जब ये तस्दीक किया कि ये किसी इंसान की हड्डी नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डी है, उसके बाद बकलेंड ने इस जैसे और फॉसिल्स ढूंढने के लिए दुनिया के सफ़र शुरू किए और 1815 में उन्हें कुछ और भी हड्डियाँ मिली। उन्होंने 100 साल पहले जो रॉबर्ट प्लॉट को हड्डियाँ मिली थी और ख़ुद को मिलने वाली हड्डियों से अंदाज़ा लगाया कि ये किसी बड़ी गोश्तखोर छिपकली की हड्डियां हैं। डायनासोर्स को जानने और कैसे दिखते हैं उनके मुतालिक दुनिया भर के लोगों में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई थी। कई सारे अनुमान लगने लगे। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जब दुनिया भर में हैरत और ताज्जुब सा छा गया। जब लगभग 160 साल पहले जेरेसिक कोस्ट में एक ऑलमोस्ट कंप्लीट स्केलेटन मिला डायनासोर्स का, जिससे डायनासोर्स की शक्ल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मगर साइंस यहाँ पर भी नहीं रुकी और इन देव हैकल जानवरों का खात्मा कैसे हुआ इस छानबीन में लग गई। कुछ ही अरसे बाद ये राज भी खुला कि 6 बिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया, जिससे ज़मीन में एक धमाका हुआ और लावा फटा, जिससे जहरीली गैसेस की वजह से 75% ज़मीन पर मौजूद जानवर हलाक हो गए। कुछ परिंदे और पानी में रहने वाले जानवरों के अलावा सभी ख़त्म हो गए। दोस्तों, आज के ज़माने में हमें ये तक मालूम है कि डायनासोर्स उड़ते थे और उस धमाके में जो डायनासोर्स बच गए थे उन्होंने एवोल्यूशन के अमल पार करते हुए पंछियों में तब्दील हो गए। आज यहाँ पर जितने भी पंछी मौजूद हैं ये सभी कभी डायनासोर्स हुआ करते थे। दोस्तों, अभी भी साइंस तरक्की कर रहा है और भी इंकशाफात होने बाकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना।